Prayak Public School. This video for class 7 and the topic is today's topic simple interest. इन सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और ये कंडीशन कब जो है आई जो हमें ये सीखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हम उस समय पढ़ेंगे जब हम कभी जो है मान लीजिए हमें कुछ चीज़ें हायर करनी हुई और हमारे पास उतना मनी नहीं है, तो हम क्या करते हैं फिर किसी न किसी से कर्ज लेते हैं और या फिर जो है बैंक से कर्ज लेंगे। तो इस तरह से जो पैसा हम वहाँ से लेकर आते हैं और उस पर बैंक कुछ ना कुछ भाई अब कोई अभी आपको अगर जो है पैसे देगा तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहेगा। तो इस तरह से जो ये प्रोसेस है टोटल ये सब जो है हम किसके थ्रू जो है पढ़ेंगे, इसी सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो है एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी होगा जो कि आपको या तो एज अ डेप्ट दिया जाएगा, एज अ कर्ज दिया जाएगा, आप बोरो करेंगे, आप लेंड करेंगे और बैंक किसी बैंक से अपने सेविंग अकाउंट से। तो बैंक जो है क्या करती है उस पर कुछ ना कुछ चार्ज लगाती है। जैसे आप मान लीजिए जो एक्चुअल मनी लेकर आए वो 100 रुपये लेकर आए, अब जो है 100 रुपये का बैंक आपसे कुछ ना कुछ जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा कर जो है आपसे उससे ज़्यादा रुपए लेती है। आप मान लीजिए 101 लेकर आए और बैंक ने जब आप जमा करने गए तो बैंक ने आपसे 101 रुपये लिए। दैट मीन्स वो एक क्या था, वो 1 रुपये जो है आपका चार्ज था जिसे आपने एज अ इंटरेस्ट पे किया है। तो वही यहाँ पर जो है हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट वी लेंट आर बारोड फ्रॉम एनी बैंक जो है एक्सेट्रा मनी लेंडर, इन सब। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज द चार्ज अप्लाइड बाय द बैंक और मनी लेंडर। तो इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी चार्ज वो अप्लाई करेंगे वो, और प्रिंसिपल क्या होता है? वो मनी जिसे हम एज अ कर्ज लेकर आए हैं। ठीक है। सो प्रिंसिपल इज जो है मनी that we bought that we lent, money lent or borrowed, जिसे हमने क्या किया है एज अ डेब्ट लिया हुआ है। इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज अप्लाइड चार्ज कह लीजिए, चार्ज अप्लाइड ऑन अमाउंट पर कितना चार्ज अप्लाई हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट कहेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट यानी जो है एक सिंपल तरीके से लगने वाला इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है? तो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर व्हाट टाइम, कितने समय के लिए, इन तीनों का प्रोडक्ट अपॉन 100 के इक्वल होता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट। और फिर यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू आप कितना अमाउंट उसे जमा करेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI यानी इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस अप्लाइड चार्ज, जितना अप्लाइड चार्ज होगा उसको दोनों बाइट करेंगे, क्या हो जाएगा? आपका अमाउंट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये दो मेन फार्मूले हैं और इन्हीं को आपको याद रखना है। कौन सा? पहला है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ चार्ज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 एंड द अमाउंट इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू द प्रिंसिपल प्लस SI जो भी इस प्रिंसिपल पर जितना भी सिंपल इंटरेस्ट है उसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अमाउंट मिल जाएगा। अब हम जब इसे क्वेश्चन पर पढ़ेंगे तो और भी बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। नाउ इन एक्सरसाइज 9th एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऑन ₹184 वी हैव लेंट ₹184 फॉर 2 ईयर। हमने कितना टाइम मांगा है उससे? 2 साल का। 184 रुपये लेकर आया हूँ 2 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना लगाया? 5% पर एनम। पहचानेंगे कैसे? देखिए पहचानेंगे इस तरह से, जहाँ परसेंटेज लिखा होगा वो क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये क्या बताता है? पर एनम, यानी प्रति वर्ष, हर वर्ष कितना लगेगा? 5% लगेगा। कितने साल हैं? 2 ईयर्स। ये क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है। देखते जाइएगा, टाइम पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, और ये क्या है हमारा? वह अमाउंट ऑफ मनी जिसे हम क्या कहते हैं?
प्रिंसिपल कहते हैं जिसे हम किसी से एज अ डेप्ट एज बारो करके लाते हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या क्या दिया है। सोल्यूशन की बात करें, प्रिंसिपल दैट मीन्स स्टैंड फॉर पी, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, दैट मीन्स ₹184 आर 5% पर एनम, टाइम 2 years, 2 साल का समय लिया हमने। यहाँ से अब हम SI को फाइंड कर सकते हैं। देखिए SI फाइंड करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, तो SI फाइंड करने के लिए हमें P, R और T ही चाहिए थे, वो तीनों दिए हुए हैं। P इंटू R इंटू T अपॉन 100 such that 184 into 5 into 2 upon 100, 5 to the 10, 10 10 ja this 18.4 rupees is the SI। SI क्या आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज 18.4 रुपीज़। दैट मीन्स अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI विच इज़ 184 प्लस 18.4, ऐड करेंगे यहाँ से 4 202.4 रुपीज़ इज द अमाउंट। यानी अब 2 साल बाद जब आप उसे पे करने जाएंगे 184 रुपये का कितना लेगा वो आपसे, 202.4 रुपये आपसे वो लेगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप ₹600 बारो किया है 5 ईयर्स के लिए, और रेट ऑफ चार्ज कितना लगा उसने, 12.5% पर एनम, प्रतिवर्ष 12.5% 5 साल के लिए, और कितना है यहाँ 600 रुपीज़। तो यहाँ से जो है हम हर चीज़ फाइंड कर सकते हैं। क्या है, P दिया हुआ है ₹600, R दिया हुआ है 12.5 कह सकते हैं इसको, 12.5% पर एनम, और आपको टाइम दिया है कितना 5 ईयर्स का। यहाँ से आपको मिल जाएगा SI। SI क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 विच इज P 600 इंटू R 12.5 इंटू 5 अपॉन 100। यहाँ से जो है ये 6 जा 5 से जा 30 इंटू 12.5 375 रुपीज़ वो जो है SI आ गया इसका। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 375 रुपये। अब आप क्या जो पे करने जाते हैं उसे अमाउंट देने जाते हैं, वापस करेंगे तो अमाउंट वापस करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है यहाँ से 600 और प्लस SI कितना 375 रुपये। ऐड कर दीजिए 975 रुपीज़ आप उसे क्या करेंगे अब पे करने जाएंगे। यानी लाए तो 600 रुपये थे, लेकिन अब कितना उसे पे करेंगे 5 साल बाद 12.5% के हिसाब से 975 रुपये पे करेंगे। Now question number 5. Vineet deposited rupees this in a finance company. विनीत ने क्या किया है, डिपॉजिट जमा किया है 8,500 इन अ फाइनेंस कंपनी। एक फाइनेंस कंपनी को उसने कितना रुपया दे दिया 8,500 रुपये, जो कि जो फाइनेंस कंपनी क्या करती है पे करती है 18% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो परसेंट लगा हुआ, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा R हो गया। वो इतना रुपये उसे डिपॉजिट कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। और ये जो कंडीशन बता रहा है क्या है, पर एनम की कंडीशन, यानी प्रति वर्ष इतना चार्ज लगेगा। फाइंड अमाउंट दैट ही विल रिसीव आफ्टर 3 ईयर्स, यानी टाइम कितना दिया 3 साल के बाद बोला। तो हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद हैं, हम लिख लेते हैं उनको। P इज इक्वल्स टू 8500, R इज इक्वल्स टू 18% पर एनम, टाइम इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। यहाँ से जो है SI आपका निकल जाएगा, और SI क्या होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट इज 8500 इंटू 18 इंटू 3 अपॉन 100। मल्टीप्लाई कर लीजिए
4,590 रुपीज़ आपका जो है आ गया सिंपल इंटरेस्ट, एंड देन अमाउंट जो कि उसे पेड होने वाला है, अमाउंट दैट ही विल रिसीव फ्रॉम दिस फाइनेंस कंपनी इज प्रिंसिपल प्लस SI which is 8,500 plus 4,590, 13,090 rupees is the amount that he will receive after 3 years by the finance company. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा अ फार्मर बारोड ₹3,600 एट 15% इंटरेस्ट पर एनम। 15% प्रतिवर्ष ब्याज पे जो है क्या करता है वो 3,600 रुपये एक किसान उधार ले लेता है। एट द एंड ऑफ 4 ईयर, जब उस 4 साल का टाइम व्यतीत कर लेता है, यानी 4 साल बाद वो जाता है अपना अकाउंट क्लियर करने कि भाई मेरा जो भी हिसाब है कर लीजिए, जो हमने आपसे रुपया लिया था उसका पेमेंट मैं देने आया हूँ, तो कितना पे करता है 4,000 रुपये देता है और एक गाय देता है, यानी जो भी रुपये लेके जाता है वो 4,000 है और वो कम पड़ जाता है वहाँ पर जो भी प्राइस उसका निकलता है, तो 4,000 रुपये देता है और एक काऊ से दे देता है ताकि जो है उसका अकाउंट क्लियर हो जाए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ काऊ, तो बताइए गाय की कीमत कितनी रही होगी जिस पर वो लेंडर मान गया कि चलिए ठीक है 3600 का 15% ब्याज के हिसाब से 4 साल का जो है मैं आपसे 4,000 और एक गाय ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल आप खुद पहचान सकते हैं तुरंत 3600 रुपये। रेट ऑफ चार्ज कितना है वो है 15% पर एनम। टाइम कितना है 4 इयर्स बाद जाता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें जब पता होती है तो आप तुरंत SI निकाल लेते हो। SI होता है P/R/T/100 और P दिया है 3600 रुपये, R 15% है इंटू T4 है और अपॉन 100। वन 1020 कैंसिल, 36 इंटू 15 4 जा 60, 2,160 रुपये उसका क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट दैट ही पेड टू द लेंडर। फार्मर ने कितना अमाउंट पे किया है, अमाउंट उसने पे किया है 4,000 रुपये प्लस काऊ प्लस प्राइस ऑफ काऊ पे किया है। क्योंकि लेंडर क्या करेगा काऊ को, तो सीधा उसका प्राइस चाहिए उसे, तो प्राइस ऑफ काऊ और 4,000 रुपये इस अमाउंट के थ्रू उसने फार्मर ने पे किया है। जबकि अमाउंट होता क्या है प्रिंसिपल प्लस SI होता है। यहाँ से जो है 4,000 प्लस प्राइस ऑफ काऊ हो गया, देन प्राइस ऑफ काऊ क्या हो जाएगा, यही हमें चाहिए प्राइस ऑफ काऊ। प्राइस ऑफ काऊ इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI कितना हुआ, देखो प्रिंसिपल कितना 3600 प्लस 2,160, 3600 प्लस 2,160 जोड़ लिया इनको, ये 4,000 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा -4,000। इसे सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0,675 -4,000। सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 1,760 रुपीज़ इज़ द प्राइस ऑफ काऊ। तो उस समय गाय की कीमत, उसकी गाय की कीमत क्या लगाई गई है 1,760 रुपये लगाई गई है। तो इस तरह से एक फार्मर ने जो भी पे किया हुआ था उसको क्लियर कैसे किया, तो एक 4,000 रुपये और एक गाय देकर किया। आपने देखा कि गाय की कीमत कितनी आई है 1,760 रुपये लगाया गया था। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका पहला पार्ट क्या कह रहा है, ₹350 यील्ड्स ₹105 इंटरेस्ट इन 6 ईयर। मेरा ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल कितना है 350 रुपये है और SI आपको दिया हुआ है, कितना रुपए कमा लेता है उससे 105। देखिए 350 रुपये किसी को ब्याज पर देता है और कितना पा जाता है ज़्यादा 105 रुपये ज़्यादा पा जाता है। टाइमिंग दी हुई है 6 ईयर की, 6 साल में ऐसा होता है। तो बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। क्वेश्चन में पहले ही पूछा था फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन दिस इज द कंडीशन। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप वही कंडीशन लगाइए, सीधा SI का ही फॉर्मूला पुटअप करिए। SI इक्वल्स टू
P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से आप R को निकालेंगे तो R इज हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P और T मल्टीप्लाई में से डिवाइड में आ जाएंगे P इंटू टी। देखिए एक फॉर्मूला याद करेंगे, हम सारे काम कर सकते हैं उससे। R इज SI कितना दिया है 105 इंटू 100 अपॉन P 350 इंटू टी 6, 350 इंटू 6। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 35 3 जा 105, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। तो इस तरह से R आपका कितना आ गया 5%। यहाँ टाइमिंग देखिए किस में थी, ईयर में थी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा पर एनम। प्रतिवर्ष उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है 5% का पे किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के और भी पार्ट हैं, तो वो उन सभी को आप इसी मेथड से लगाएंगे। जिस प्रकार से अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 में रेट फाइंड किया था, यहाँ रेट दिया हुआ आपको क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो सेम वही कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है, क्या कह रहा है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 300 रुपये है। SI आपको कितना यील्ड होके मिला है 60 रुपीज़, और इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू कितना 5% पर एनम है। देखिए यहाँ रेट किस में है पर एनम, यानी प्रतिवर्ष है, तो टाइम भी कितना निकलेगा ईयर में निकलेगा। यहाँ से SI इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी 100। यहाँ से T को इस बार रोकेंगे तो क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। सॉल्व कर लीजिए, SI की वैल्यू कितनी है 60 इंटू 100 अपॉन P 300 इंटू आर 5% है। दोनों जीरो कट गए, 12 5 जा 60, 3 4 जा 12, क्या आया 4 ईयर्स। क्योंकि पर एनम था इसलिए टाइम इन ईयर होगा। 4 ईयर्स जो है क्या आ गया, वह टाइम है जिसमें 300 रुपये 60 रुपये यील्ड कर लेगा, यानी 360 हो जाएगा जब 5% इंटरेस्ट पर एनम लगाया जाए। कितने साल में, 4 साल में। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज, रणधीर डोनेट्स 5000 रुपीज़ टू ए स्कूल। रणधीर ने कह के स्कूल को 5000 रुपये डोनेट कर दिए, जिसका इस 5000 रुपये का जो इंटरेस्ट हर साल आएगा वो यूज किया जाएगा अवार्डिंग 10 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू इन एवरी ईयर। प्रत्येक साल 10 लोगों को स्कॉलरशिप दी जाएगी इस पर आने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, 1 साल का। यहाँ से जो है P कितना दिया है 5000, R कितना दिया है जो है 11% रेट बता रहा है पर एनम, और जो टाइम है वो ईच ईयर, मैं 1 साल की अभी बात करूँगा सर, ठीक है। यहाँ से जो 1 साल में SI निकलेगा वो 1 साल का SI आएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये आ गया 5000 इंटू 11 इंटू 1 अपॉन 100, दैट मीन्स 550 रुपीज़। SI कितना है 550 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट is distributed in 10 scholars such that कितना है 550 रुपये आता है 1 साल में। 10 स्कॉलर को दिया जाना है, कितना रुपए आएगा 55 रुपये, यानी 55 रुपये एक स्कॉलर को स्कॉलरशिप मिलेगी एक जो है 1 साल में। तो 10 बच्चों को मिल रही, कितना हो जाएगा 550 रुपये। तो आप देख रहे हो कि 5000 रुपये बैंक में डाल दिए स्कूल ने, स्कूल को 11% जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 1 साल में कितना रुपये उसे मिल जाता है 550 रुपये मिल जाता है। उस 550 रुपये को वो जो है स्कॉलरशिप के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात पहले ही कह चुका था। तो जो 550 रुपये आया उसने कहा था कि हम 10 अच्छे बच्चों को जो है स्कॉलरशिप देंगे। 550 का 10वां हिस्सा 55 रुपये हुआ, यानी प्रत्येक बच्चे को इक्वल वैल्यू ऑफ मिल रहा था स्कॉलरशिप। तो वहाँ पर सभी को 55 रुपये 10 बच्चों को 1 साल में मिलेगा।
फिर नेक्स्ट ईयर फिर 10 बच्चों को ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि अगले साल भी 550 रुपये ही आएगा। ये प्राइस आपका एंड नहीं होने वाला है, ये तो बैंक में सबमिटेड है। सिर्फ प्राइस कौन सा एंड हो रहा है, ये 550 रुपये, जो कि हर एक साल निकाल लिया जाता है 550, क्योंकि जैसे ही एक साल में 5550 होता है, इससे 550 निकाल कर क्या करते हैं, उसे 10 स्कॉलर्स में इक्वल वैल्यू में स्कॉलरशिप बांट दी जाती है। तो जो कितनी आती है 55 रुपये सभी स्कॉलर्स को मिलेगा। यहाँ से जो है मैं आपकी एक्सरसाइज को एंड करता हूँ। अब आप जो है जितने भी क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं वो टोटल पूरी की पूरी एक्सरसाइज 9E आप कंप्लीट करेंगे। आपके इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 12 है और इसके बाद जो है MCQ और हार्ट्स का क्वेश्चन है, तो सो दैट आप जो है 12 क्वेश्चंस पूरे के पूरे जो है इसके अप्लाई करेंगे। दैट इज़ योर होमवर्क।